सब निश्चिंते हैं तो फिर आप आवाज़ उठा के क्या फ़ायदा होगा? नहीं, हम जाएंगे मुख्यमंत्री के दरबार में जाएंगे, जनता दरबार में जाएंगे। कर रहे हैं क्यों, आखिर क्या चाहते हैं लोग? वो जो चाह रहे हैं आजकल के एमओ जो है बहादुरपुर, वो चाह रहे हैं जो हाउ टू अर्न मनी। इसको अभी देखते होंगे कि हमारे साथ वकील साहब हैं और साथ में समाज सेवी हैं और सभी मुद्दों पर अपना सामाजिक मुद्दों पर अपना विचार रखते हैं। हम लोग हैं एसडीओ कैंपस में और ये देखिए पीछे आप देख सकते हैं मंदिर का दृश्य है। मंदिर या पीपल का पेड़ के नीचे हैं। जो बोलेंगे हो सकता है कि सही हो नहीं हो, इसका जो है हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बात ये सही ही बोलेंगे। इनके पास सबूत भी है और ऊपर पीपल का पेड़ है के नीचे बातचीत हो रहा है, तो ये निश्चित ही उम्मीद है कि सही बोलेंगे। भगवान भी हैं पीछे। तो खैर हमसे जानना चाहते हैं कि सर जो आप जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या है मामला? हम शपथ पत्र के साथ और ईश्वर को साक्षी लगा करके कह रहे हैं, मेरा दावा अगर नहीं हो तो मुझ पर में कार्रवाई हो या नहीं, जिस पर मैं आरोप लगा रहे हैं उस पर में कार्रवाई हो। मैंने नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी पत्र दिया है, विजय बाबू को भी पत्र दिया, आपके खाद्यान्न आपूर्ति मंत्री जो हैं उनको विजेंद्र बाबू को भी दिया है, सचिव को दिया है, प्रमंडलीय आयुक्त को दिया है, डीएम साहब को भी दिया है। सबका रिसीविंग है मेरे पास। क्या है मामला है जो दरभंगा जिला के एक बहादुरपुर प्रखंड के एक जन वितरण प्रणाली के विक्रेता जो अथी भी हैं, प्रमुख भी हैं बहादुरपुर के रूबी राज, उनका दुकान टैग है गोपाल जी ठाकुर में, और गोपाल जी ठाकुर नहीं चला करके रूबी राज चला रही है। रूबी राज दुकान चला रही है। हाँ, वितरण बांट रही है। हाँ, वितरण बांट रही है अपने आदमी। क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा बात है। इसमें दिक्कत है जो बहादुरपुर के विभिन्न पंचायतों का बिना मशीन पर पॉस मशीन पर अंगूठा दिए हुए 400-450 कंज्यूमर का बहुत दूरस्थ 10-10 किलोमीटर दूरस्थ 15-15 किलोमीटर दूरस्थ पंचायत सबका उपभोक्ताओं का कैसे एमओ साहब के लॉबिंग से, एमओ नीतीश कुमार के लॉबिंग से, बहादुरपुर के एमओ के लॉबिंग से 450 उपभोक्ताओं का खाद्यान्न को काला बाजारी में बिक गया है। इसका हम सब शपथ पत्र के साथ भी पेटिशन दिए हैं। आप इसमें सबको आप सान रहे हैं? इसमें संलिप्त है रूबी राज, जिसके मशीन से निकला है, पॉस मशीन से निकला है माल, वो है। और मेन इसका है एमओ बहादुरपुर नीतीश कुमार, उसी के लॉबिंग से निकला है। नहीं तो ये नियम है जो कंज्यूमर औंठा देगा तभी वो माल निकलेगा। ये कैसे निकल गया आश्चर्य है। एक बार हम लोग सुने थे जो स्कूटर से ये आपको सूचना जानकारी कैसे कितना दावा के साथ कर सकते हैं? ये दावा हम तो घूमे हैं बहादुरपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायत में घूमे हैं, विभिन्न पंचायत के उपभोक्ता बताए हैं। उसका सूची भी हम लोग निकाल लिए हैं। रूबी राज के 14/4 और 15/4 जो उसमें टैग लोग होंगे वही ना लिए होंगे? नहीं, वो जैसे उसमें है वो रामभद्रपुर पंचायत का है, प्रेम जुइबर पंचायत का है। लोग टैग हैं उसमें? हाँ, नहीं टैग नहीं है। वो वहाँ के उपभोक्ता है, उनके दुकान में है। हाँ, दूसरे विक्रेता के दुकान में है टैग। हाँ। लेकिन वो माल उठ गया है रूबी राज के दुकान से। कैसे संभव है? एमओ साहब का लोग से हुआ होगा, तो जांच का विषय है। वो सूची भी हम दे दिया है। हमारा नाम जिस पीडीएस के यहाँ टाइप है, हाँ, वहीं से न उठेगा? नहीं, एमओ साहब कह रहे हैं 1 नेशन 1 कार्ड है। तो हम कहे जो 1 नेशन 1 कार्ड उस समय में बना था, उस समय में बना था जिस समय में कोरोना पीरियड था, महामारी का समय था, उस समय में बना था। जो उपभोक्ता जिसमें AB टैग है वो बांटेगा। वो कहते नहीं 1 नेशन कोई कहीं ले लेगा। तो लेकिन उपभोक्ता को, जिस उपभोक्ता का वो माल उठाया है रूबी राज पॉस मशीन पर से निकाला है, वो उसका उपभोक्ता नहीं है, वो विभिन्न पंचायत के विक्रेता का उपभोक्ता है। ऐसे ही माल उठ गया है। वो तो जांच हो सकता है वहीं से उठाया हो। हाँ, नहीं,
वहाँ से उठा है। हम पीडीएस के लीगल एडवाइज़र भी हैं और उपाध्यक्ष भी हैं पीडीएस अच्छा, तो के। ये जो गबन हुआ तो मान लीजिए 400 आदमी का आप गेहूँ चार ले लिया, वही ना? हाँ। कितना का होगा मान लीजिए गेहूँ चार का? 100 कुंटल उठा है। 100 कुंटल? हाँ सर, 100 कितना का गबन हुआ? तो 40-45 लाख का 100 कुंटल का दाम हुआ 40-45 लाख? हाँ, क्योंकि एक रुपये 37 रुपये 37.5 रुपये प्रति क्विंटल सरकार कंज्यूमर को दे रहा है। वो माल उठ गया है। यहाँ के पदाधिकारी मान लीजिए कि 45 लाख का सब बांटा, सब अब जो बांटा हो, लेकिन मेन इसमें है बहादुरपुर एमओ नीतीश कुमार, उसके विरुद्ध में कई आवेदन। आप भगवान का साक्षी भी बोले हैं। हाँ, साक्षी लेकर के हम कह रहे हैं, अगर गलत ही हो तो हम पर कार्रवाई करे पदाधिकारी। देखिए भ्रष्टाचार कहाँ तक संलिप्त है कि अनाज भी चोरी होता है, चारा चोरी सुने थे, ये राशन भी चोरी हो रहा है, विभिन्न प्रकार का चोरी हो रहा है, तेल चोरी हो रहा है, गैस चोरी हो रहा है, तो ये सब मामला है, सब चोरी हो रहा है। क्या आखिर इस तरह का कितना बड़ा लोगों का षड्यंत्र है? क्या लोगों का इच्छा है कर रहे हैं? क्यों, आखिर क्या चाहते हैं लोग? वो चाह रहे हैं आजकल के एमओ जो है बहादुरपुर, वो चाह रहे हैं कि हाउ टू अर्न मनी, पैसा कमावें। वो कहते हैं हम मंत्री को देते हैं पैसा, वो कहते हैं फलना को देते हैं हम पैसा। You mean to say that everyone is involved? सब इन्वॉल्व हैं इनमें। Everyone is involved. सब इन्वॉल्व हैं। का बात है, मैं ये दिया है 21/4 को, अब 13/4 को, 14/4 को और 15/4 को माल उठा है मशीन से। अब मैं 21 को इसका अथी के साथ, सूची के साथ, जिस दिन उपभोक्ता आप जो दिए ये नोटिस किए, हाँ, ये जो कंप्लेन किए थे, इस पे कोई सुनवाई, कोई एक्शन? अभी तक तो कोई कुछ सुनवाई हमको नहीं बुलाया गया है। कोई नहीं डीलरों नहीं कहा है जो आप क्यों हम पर में कंप्लेन किए हैं, कोई नहीं किया है। मतलब वो आपका साजिश से मेन बात है क्या कि आपके कंप्लेन का कोई असर नहीं हुआ? नहीं, कोई असर अभी तक नहीं हुआ है। तो हम चाह रहे हैं, वो लोग निश्चिंत है। हाँ, हम एकदम निश्चिंत है। हम चाह रहे हैं, अगर आपको क्या लगता है कि नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट चले जाएंगे इसके विरुद्ध। कह रहे हैं कह रहा है कि मंत्री को भी पैसा जाता है। हाँ, इसका मतलब तो लग रहा है कि एमओ बहादुरपुर बोलते हैं जो हमको फलना है, अपने मुंह से हाँ बोले हैं जो हमको फलना जगह देना है, मंत्री को देना पड़ता है, तो बोले हैं कई बार। कौन सुनेगा आपका बात? कोर्ट सुनेगा, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से उम्मीद? हाँ, हम छोड़ेंगे नहीं, हम जिद्दी आदमी हैं। नाम बताइए अपने, परिचय दीजिए। मैं जोगेंद्र झा, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और लीगल एडवाइज़र भी हैं और जनता दल यू के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हाँ, आपकी सरकार भी है जनता दल यू। हाँ, आपका आपका सरकार अभी सत्ता में नहीं है, अभी साइड है। हाँ, लेकिन आपकी सरकार फिर भी हम सब नहीं, फिर भी आपकी सरकार का अभी भी पकड़ है, पावर है। हाँ, तो क्या सरकार को कहे हैं, कंप्लेंट किए हैं? हम तो सब विधायक को भी दिए हैं, दरभंगा जिला के सब विधायक, सांसद, कोई संज्ञान लिए हैं? नहीं, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिए हैं। तो बताइए, इतना बड़ा पार्टी का आप हैं, कहता है कि जन का पार्टी है जदयू, सुशासन का पार्टी है जदयू। हाँ, कह तो रहे हैं, वो भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम तो ये भी कहे हैं जो सुशासन के सरकार को कलंकित करने के लिए ऐसे अफसर को सरकार रखे हुए है। देखिए, बहुत ये परेशान है। खैर, इनका यदि स्थिति देख सकते हैं, वकील साहब इस एज में ये लड़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। नहीं, हम तो हाई कोर्ट तक भी जाएंगे कि क्या इनका मोटिव है, क्या मकसद है। ये पूरा संपन्न परिवार से भी हैं और लेकिन फिर भी अपना कलम का, अपना शक्ति का, ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका कोई ज़्यादा विशेष इच्छा नहीं है, विशेष मकसद नहीं है। मकसद यही है कि पब्लिक को इंसाफ हो, इनको थोड़ा नेम फेम हो। हमारा भी वही मकसद है कि पब्लिक का इंसाफ हो, हमारा थोड़ा जो पब्लिक के पॉजिटिव छवि बने, पॉजिटिव रिस्पांस मिले लोगों से और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब बने। बस, धन्यवाद।